सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार, प्रणाम। मैं पीयूष सिंह राठौर। मैं भी एक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, तो मन करा कि क्यों ना आपके बीच एक छोटी सी बात करी जाए। सरकार का एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय जो है वो अभी हाल ही में सुनने को मिला कि स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। परंतु उसी सिक्के के दूसरे पहलू पे एक बहुत ही अचंभित करने वाला निर्णय जो था वो प्रकाश में आया कि अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा देंगे। यहाँ बात ये समझ में नहीं आती है कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी दैवीय आपदा के रूप में जो उभर कर सामने आई है, ऐसे में अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमित नहीं करेगा या अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। बड़ी विस्मय की स्थिति आ गई है, समझ में नहीं आ रहा। परिवार वाले परेशान हैं कि तुम परीक्षा देने जाओगे, परीक्षा छोड़ दो, मत दो परीक्षा। अपना फ्यूचर हमें दाव पे लगा हर तरफ से नजर आ रहा है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई नजर आ रही है। परीक्षा देने जाते हैं, डेफिनेटली 100% से ज्यादा चांस हैं कोरोना से संक्रमित होने के। परीक्षा नहीं देने जाते हैं, पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और पता नहीं फिर सुनवाई कब हो। तो मेरा सभी से निवेदन है, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, अंतिम वर्ष के, और साथ ही साथ मेरा निवेदन महाविद्यालय के उन समस्त गुरुजनों से है कि गुरुजन, आप मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आप सब जब हम परीक्षा देंगे तो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी को बहुत अच्छे से, दायित्व को आप निभाएंगे। विश्वास कीजिए, संक्रमण का खतरा आपको भी होगा। कितना भी सैनिटाइजेशन करा लिया जाए, लेकिन जब छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए आएंगे तो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक छात्रा अपने प्राइवेट व्हीकल से, प्राइवेट वाहन से, निजी वाहन से परीक्षा देने पहुंचे। वो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी बार सैनिटाइज हो रहे हैं, कितनी बार साफ हो रहे हैं, ये हम में से आपको किसी को पता नहीं होता। तो मेरा निवेदन है अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी अंतिम वर्ष के अपने भाई बहनों से कि इस होने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षा का घोर विरोध करें। प्रदर्शन तो करें, प्रदर्शित तो करें अपना विरोध एक बार। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जब जब सरकार ने सुनना बंद किया है, तब तब क्रांतिकारियों को उस ना सुनने वाली सरकार को सुनाने के लिए खाली बेंचों पे बम भी फेंकने पड़े। ऐसा तो कुछ करने के लिए नहीं कहता, लेकिन यह कहता हूं कि अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे, हम अपने अभिभावक समान अपनी सरकार को, जो मेरी गार्जियन है, हमारा देख रेख कर रही है, बहुत अच्छे से सारा काम कर रही है, अपनी बात नहीं कहेंगे किसी भी माध्यम से, तो वो कैसे जानेगी कि हमारे दिल में आखिर क्या चल रहा है। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सभी छात्र संगठनों से, चाहे आप किसी भी सरकार के छात्र संगठन हो, एक बात ध्यान रखिएगा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा छात्र रहने चाहिए, हमारा ये छात्र संगठन रहना चाहिए। हम अपने आने वाले छोटे भाई बहनों को विरासत के रूप में एक ऐसा मजबूत छात्र संगठन दें कि वो याद करें कि जो हमारे बड़े भाई और बड़े बहन निकले हैं यहाँ से, एक संघर्ष किया, कभी जरूरत पड़ी संघर्ष करने की तो वो किस तरीके से कूद के आंदोलन में आगे आए। तो मेरा निवेदन है समस्त छात्र संगठनों से, देखिए बहुत बड़ा विचारक नहीं हूं, लेकिन मन में जो बात आती है वो मैं कहना जानता हूं, प्रत्येक माध्यम से मैं कहना जानता हूं और कहता भी हूं। इसलिए सब सोच रहे हैं कि विरोध कौन करे, तू विरोध कर, तू विरोध कर, लेकिन मैं विरोध करूं ये कोई नहीं सोच रहा। सब चाहते हैं, हम अंतिम वर्ष का प्रत्येक छात्र चाह रहा है कि परीक्षा ना हो, लेकिन मन में उसका एक डर है कि मैं विरोध कैसे करूं। तो मैं केवल अंतिम वर्ष के अपने भाई बहनों से ही नहीं कहूंगा, बल्कि मैं प्रत्येक, चाहे प्रथम वर्ष हो चाहे द्वितीय वर्ष हो, मैं प्रत्येक स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च शिक्षा के उस प्रत्येक छात्र से हाथ जोड़ के, अपने छोटे भाई से, छोटी बहन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप होने वाली 20 अगस्त से परीक्षा का घोर विरोध करें।
प्रत्येक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रत्येक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक बार अपनी बात तो कम से कम सरकार तक पहुंचाना चाहें। मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं कि दिन और समय निश्चित कीजिए और प्रयास कीजिए अपनी बात को कम से कम सरकार तक पहुंचाने का, क्योंकि विश्वास कीजिए बहुत कि अगर हम प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और अपने पक्ष में, अपने भविष्य के पक्ष में, क्योंकि कोरोना में परीक्षा अगर हम देने जाते हैं तो हम तो खतरे में होंगे ही होंगे, साथ में हमारा पूरा परिवार जो पिछले 4 महीने से तपस्या कर रहा है घर के अंदर बैठ के कि हम कैसे इस महामारी से निजात पाएं। निवेदन है मेरा, अपनी बात को प्रत्येक माध्यम के से, सोशल साइट्स के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कीजिए। पुनः निवेदन, समस्त छात्र संगठन, किसी का नाम नहीं लूंगा, छात्र संगठन का, पता नहीं भैया नाराज हो जाओ, मेरा क्या हाल करो बाद में, ठीक है। प्रत्येक छात्र संगठन से मैं निवेदन करूंगा कि भैया वक्त यही है छात्रों की एकता को प्रदर्शित करने का। कोई बैनर नहीं का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी बैनर के तले मत आइए, कम से कम अपनी इस एकता को तो प्रदर्शित करिए, अपनी इस ताकत को तो दिखाइए कि हाँ हम छात्र हैं, हमें ताकत है। और विश्वास कीजिए जिस ओर युवा वर्ग चलना शुरू कर देता है उस ओर आंधियां चलनी शुरू हो जाती हैं, हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। तो अपने इसी निवेदन के साथ सभी छोटे भाई बहन और सभी गुरुजनों को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं कि मेरी बात को सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि इस अंतिम वर्ष की होने वाली परीक्षा के लिए हम किस हद तक तैयार हैं। नमस्कार।